हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। इस समय पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जो नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो देखते हैं इस समय पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इस रीडिंग में थर्ड पार्टी सिनेरियो भी देखेंगे, फैमिली सिनेरियो भी देखेंगे। ठीक है, देखते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है राइट नाउ में। अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, उनका नाम लेते रहिए, ठीक है, उन्हें विजुलाइज करते रहिए। एंड रीडिंग के साथ जुड़ने के लिए इसे आप लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। बस रीडिंग के साथ जुड़ना ज़रूरी है, ठीक है, कैसे भी एनर्जीज़ के साथ। मैं ये नहीं कहूँगी कि लाइक ही करो, क्योंकि वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो आप लाइक कर देना, लगता है नहीं रेजोनेट होती तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर देना। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये आपसे रीडिंग जो है रेजोनेट हो जाए। तो अब यहाँ पर दो एनर्जीज़ आई हैं जो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती हैं। दोनों ये है ट्रस्ट की एनर्जी, जो कि अगर मैं एक अलग डेक की बात करूं, जैसे इस डेक के बाद अगर मैं अपने ट्रेडिशनल टैरो की बात करूं, तो ये फूल की एनर्जी है। और ये बताती है कि वर्ल्ड के बाद आता है फूल। वर्ल्ड है एंडिंग और बिगनिंग हुआ फूल। नंबर 21 की जो एनर्जी होती है टैरो में, वो एंड होता है, वो वर्ल्ड के कार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद फिर से शुरू हुआ फूल, तो वो फूल की एनर्जी जो है एक न्यू बिगनिंग हुई, ठीक है। और आपने कहीं, मैं मतलब जितने भी शॉट्स बनाती हूँ ना, अगर मैं डाइस का शॉट बनाती हूँ तो आप सब जानते हैं कि उसमें 5 नंबर आता ही आता है, और वो बताता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मैं ईजी करके बता रही हूँ क्योंकि जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें समझ में आ जाएगा। तो 5 नंबर भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात बता रहा है, मतलब बिल्कुल ही नए तरीके से लाइफ हो जाना है ना, चेंज। ये दोनों एनर्जी न्यू बिगनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक शिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्हें क्लैरिफाई करके बताती हूँ कि यहाँ पर ये दोनों शिफ्ट की बात क्या कह रहे हैं। मतलब क्योंकि ये न्यू बिगनिंग की बात है, ट्रस्ट की बात है, ये बात है कि आपके लिए कहीं ना कहीं रिस्क लेना, और इस चीज़ के लिए अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो वो जिगरा आ जाना कि हाँ भाई लेना ही है मेरे को, तो अब लीप ऑफ फेथ, और मुझे बात करनी ही है इस बारे में। मुझे क्योंकि थॉट चक्र है, थॉट चक्र क्या कहता है कि अपनी बात रखनी ही है, मुझे अपनी बात करनी है, मुझे मेरे को क्लैरिटी चाहिए, मुझे क्लैरिटी देनी है, चाहे वो फैमिली के सामने हो, चाहे आपके सामने हो, चाहे दुनिया समाज के सामने, किसी भी सामने हो। ये एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन आया है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसे क्लैरिफाई करके ही बताना चाहिए आपको, ठीक है। ये रिस्क लेना चाह रहे हैं और उसके लिए बात करना चाह रहे हैं। अब ये बात किस क्या करना चाह रहे हैं देखते हैं। ट्रस्ट की एनर्जी, यूनिवर्स, मैं बात की बात कर रही हूँ कि बात करना चाह रहे हैं, और कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। येस, रिस्क की एनर्जी कह रही हूँ, और यहाँ पर जो है ट्रैवलिंग का, कम्युनिकेशन का या सक्सेस अचीवमेंट का कार्ड आ रहा है, और डेफिनेटली एक्शन का कार्ड आ रहा है, क्योंकि 8 ऑफ वांड्स एक्शन लेने की बात होती है। ये सारी ही चीज़ें, दोनों कार्ड यही बता रहे हैं जो मैं कह रही थी कि येस वो लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो क्या है, 3 ऑफ पेंटिकल, विच मीन्स कि चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं। एंड ये बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है। अभी अगर रेजोनेट हो रही है आपसे तो उसे लाइक कर देना आप, ठीक है। 8 ऑफ वांड्स और ट्रस्ट, ये दोनों बात बता रहा है कि ये दोनों ही कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा हो सकता है कि आप, हो सकता है सिटी एक है आपकी, आप दूर दूर रह रहे हो सकता है सिटी अलग है, हो सकता है स्टेट अलग है, हो सकता है कंट्री अलग है, ठीक है ना। ट्रैवल करके आपसे मिलना चाह रहे हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, एक तरह से रिस्क आप लोगों के बीच में है, वो चाह रहे हैं वो रिस्क उठाना। पास्ट के बहुत सारे मोमेंट्स हैं जहाँ पर आप लोग मिले हो, आपने रिस्क उठाया है एक दूसरे से मिलने के लिए, ठीक है। और क्योंकि 3 नंबर की एनर्जी है, और ये एनर्जी बताती है कि बहुत, मतलब बहुत शार्प माइंड लगा के आप लोग मिले हो, ऐसी ऐसी, मतलब कहते हैं ना जैसे डेट प्लान करी है आपने कि कोई आपको पकड़ ना पाए। सच बता रही हूँ, क्योंकि ये 3 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि जहाँ पर माइंड बहुत लगाया गया है, और फ्रेंड्स की बहुत हेल्प ली गई है। वो टाइमिंग बहुत याद कर रहे हैं, फ्रेंड्स की, कलीग्स की हेल्प ली गई है, और वो टाइमिंग बहुत याद कर रहे हैं, कैसे आप लोग मिलते थे, कैसे आप लोग जो है ये रिस्क उठाते थे, ठीक है। 8 ऑफ वांड्स मुझे बता रहा है कि येस ये पर्सन बहुत सारा कम्युनिकेशन आपसे इस टाइम पे करना चाह रहे हैं, और ये कम्युनिकेशन भी करना रिस्क है आपके साथ,
ये उनके लिए रीडिंग बता रही हूँ जिनके लिए यहाँ पर मतलब ये जो मैं बता रही हूँ कि कम्युनिकेशन करना तक भी रिस्क है आपके साथ, तो ये आपसे वो भी रिस्क उठाने की तैयारी कि ये आपको इन्हें लग रहा है कि हो सकता है थर्ड पार्टी सिनेरियो हो और आपके पास कांटेक्ट करना है नहीं करना है, क्या टाइम होना चाहिए, किस टाइम करना चाहिए कांटेक्ट, ये वो भी मतलब रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जीज़ हैं। क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन को ये रिश्ता बाय हुक और बाय क्रुक बनाना ही बनाना है। थॉट चक्रा यूनिवर्स यहाँ पर क्यों है? मैंने अभी आपसे 1 मिनट पहले क्या कहा था कि कितना ही रिस्क हो, बोली थी ना ये बात रखनी है तो रखनी है, बात बतानी है तो बतानी है, बात करनी है तो करनी है, अपनी बात आपको क्लैरिटी देनी है तो देनी है, आपसे क्लैरिटी लेनी है तो लेनी है। वो देखो ये स्ट्रेंथ का कार्ड क्या कह रहा है कि जो भी कन्फ्यूजन है ना माइंड में वो उन्हें ख़त्म करनी है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनको इस कन्फ्यूजन में अब नहीं रहना। ठीक है, 7 ऑफ कप्स यहाँ पर ऐसा है कि इन्हें बहुत सारे लोग बता रहे हैं ताकि इन्हें मैनिपुलेट किया जाए, ताकि इन्हें कंट्रोल कर लिया जाए। ठीक है, इसलिए ये उस कंट्रोल से बाहर निकलकर अपनी कन्फ्यूजन ख़त्म करना चाह रहे हैं कि इनके मन में ये ना रहे कल को कि मैंने भाई अपनी बात रखी नहीं, मैंने अपनी बात करी नहीं। और हो सकता है आपको लोग कंट्रोल कर रहे हैं बहुत कुछ गलत बता के, ये वो हिम्मत दिखाना चाह रहे हैं कि ये वो प्रूफ करना चाह रहे हैं। ये किसी प्रूफ के साथ आएंगे आपके पास, जब भी आपसे बात करेंगे कोई प्रूफ होगा इनके पास कि ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ठीक है, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। अब स्ट्रेंथ का जो कार्ड है वो बताता है पावर। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए क्योंकि ये थॉट चक्रा के साथ आया तो हो सकता है ये कभी कुछ बोलते नहीं, एक्सप्रेस नहीं करते, और इस वजह से हर कोई इन्हें सोचता है कि यार ये क्या ही बोलेगा, ये क्या ही बताएगा, इस पर्सन से तो क्या ही उम्मीद रख लोगे आप। बट मैं यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज देख रही हूँ क्योंकि मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड बताया था, और ये कार्ड की आप खुद पिक्चर देखो कि मतलब एक गर्ल जिसके अंदर पावर है लायनेस की, वो खुद को पहचान रही है। ठीक है, उसे ये पता है कि कब उसने क्या एक्शन लेना है। समझ गए? तो ये एनर्जी आपके पर्सन की नज़र आ रही है मुझे कि आपके पर्सन को बहुत धैर्य रखना भी आता है, और कहाँ फट के बोलना है और कहाँ पर सबकी बोलतियाँ बंद कर देनी है वो भी उन्हें बहुत अच्छे से आता है, और वो समझ रहे हैं अब इस चीज़ को। ओके, मैं ना एक यहाँ पर एक फ्रेज़ बोलूँगी, वो आप बताना ये सही है आपके पर्सन की, जैसी मतलब जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो आपके पर्सन ऐसे हैं या नहीं। वो फूल बनते हैं दूसरों को फूल बनाने के लिए। फूल मतलब बेवकूफ़, ये वाला फूल जो हम पैरों में फूल बोलते हैं, वो फूल बन के दिखाते हैं लोगों के आगे, क्योंकि उनको पता है कि किसको कैसे फूल बनाना है। ये मुझे नहीं पता किसके लिए आया, बट ये आया है। आपके पर्सन चाहे कितना ही ज़्यादा रिस्क हो, चाहे कोई भी उनके सामने आ रहा हो, चाहे कोई कितना कंट्रोल करता हो, चाहे कितना ही उनको डर हो, चाहे कितना ही उनको लगता हो कि उनकी हिम्मत हार जाएगी, बट मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन बात करेंगे। दोनों कार्ड में 8 नंबर की एनर्जी है, और ये कर्म बताती है। आपके पर्सन इस रिश्ते में कर्म करने के लिए तैयार है। अब ये आपको देखना है कि आप चाहते हो हाँ या ना। अगर आप चाहते हो, मैनिफेस्ट, विजुलाइज करो उस बात को। ठीक है, और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए? बैलेंस, न्यू बिगनिंग। आपके साथ रिश्ते बनाने के लिए, आपके साथ रिश्ते को ठीक करने के लिए स्ट्रैटेजी, आपकी स्टोरी, अपनी स्टोरी को समझा जा रहा है, आपकी बात को समझा जा रहा है, अपनी बात से मैच किया जा रहा है। ठीक है, आपको आपके पर्सन डेफिनेटली अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। पेशेंस, यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है, पेशेंस उन्होंने बहुत रखी है, बहुत। बट अब मुझे लग रहा है जैसे कहते हैं ना, वो आवाज़ उठाने के लिए तैयार है, वो उस विक्ट्री को पाने के लिए तैयार है, वो सबके सामने आपको अपनाने के लिए तैयार है। ऐसी एनर्जीज हैं। टेम्परेंस आ रहा है सरफेस लेवल पर, और
बॉटम तरफ जो आ रहा है द 6 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपकी फैमिली या आपका जो पार्टनर है जिसके लिए आप देख रहे हो, वो पर्सन आपके साथ जो जो अटेंशन उनको मिली है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। दूसरा, टेम्परेंस की एनर्जी बताती है कि कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करना, ठीक है, पेशेंस के साथ चीज़ों को लेकर चलना लाइफ में। तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि कुछ या तो इनका काम, करियर या फैमिली, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें ये आपके साथ साथ बैलेंस करना चाहेंगे, ठीक है ना, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। और नंबर 5 की एनर्जी है, देखो द वर्ल्ड क्या कहता है, वर्ल्ड कहता है कि आपके साथ यूनियन चाहते हैं। अगर आप और ये मैरिड हैं, स्पेशली उनके लिए बता रही हूँ जो मैरिड है, तो यहाँ पर आपकी यूनियन को खुद भगवान शिव शक्ति आपको ब्लेस कर रहे हैं कि ये यूनियन होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर गाइडेंस ये मिल रही है कि आपको फ्राइडे को कोशिश किया करो कि वाइट या पिंक पहना करो, और फ्राइडे वाले दिन माँ लक्ष्मी को रोज़ ऑफ़र किया करो, ठीक है। ये मैंने आपके आई थिंक कल की रीडिंग में बताया था, परसों की रीडिंग में बताया था कि फ्राइडे वाले दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, ठीक है। यस, ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस बहुत आ गए हैं, और अब उस ईगो क्लैशेस को आपके पर्सन ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। द वर्ल्ड के लिए कार्ड आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम का एक आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, बहुत सारी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, बहुत सारे ऑपोजिशन को इग्नोर कर रहे हैं, अपने अग्रेशन को इग्नोर कर रहे हैं। अपनी लाइफ में हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ऐसे रहे हैं कि बस कहते हैं ना हर एक बात पे गिव अप कर देना, अब ये गिव अप नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर भी कुछ हर्डल आया वहाँ से निकल लो भाई, मुझे कोई जिम्मेवारी नहीं उठानी इस बात की, या मेरा यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, या मुझे इसमें ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। बट अब इन्हें है आई विल डिफेंस माई रिलेशनशिप, आई विल डिफेंस माई सेल्फ, ये वाली एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन बहुत चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। जो लोग आपके और इनके रिश्ते के बीच में आ रहे हैं उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। जो लोग आपके पर्सन को आप कह सकते हो कि कुछ आपके खिलाफ भड़का रहे हैं उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स द वर्ल्ड, और वर्ल्ड की एनर्जी देखो, ये कनेक्शन की बात आ रही है कि आपसे ऑनलाइन कनेक्टिविटी बंद हो गई, आप लोगों की कॉन्टैक्ट बंद हो गया, मिलना जुलना बंद हो गया। बट 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पता लग रहा है कि ये इग्नोरेंस अब एंड हो रही है, और उस एंडिंग के बाद आपकी स्टोरी को समझा जा रहा है, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन को आपकी कुछ और ही स्टोरी बताई गई है, इसलिए वो आपकी बात को समझ पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को सुनना बंद कर दिया है, ठीक है। द एम्परर, द 8 ऑफ कप्स। द एम्परर मुझे बता रहा है थोड़ा सा रैशनल एटीट्यूड है। 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आ रहा है ये कार्ड। आपके पर्सन बहुत समय तक अपने आप को हील कर चुके हैं, बहुत टाइम लिया उन्होंने अपने आप को हील करने के लिए, एंड नाउ दे आर रेडी कि फादर से बात करनी है, ब्रदर को अपने साइड करना है, या मुझे क्या एक्शन लेने हैं, क्या डिसीजन सुनाना है, बस, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये है कि अपने फादर से आजकल बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका रिश्ता आपके साथ इसलिए नहीं बन पा रहा, कमिटमेंट आपको इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि उनके फादर नहीं मान रहे हैं। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। यहाँ पर ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से ये अपने पेरेंटिंग की वजह से आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, और इन्हें ट्रस्ट पूरा आप पे नहीं था, बट अभी यहाँ पे ट्रस्ट मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ना इनका ये बहुत उदास है अंदर से, बट इनका जो ईगो फैक्टर है ना वो आपके कांटेक्ट की बात करता है कि आप कांटेक्ट मैसेज करो। अकेले रह लेंगे पर वो मैसेज करना ही में बड़ा तूफान आता है इन्हें। 8 ऑफ कप्स लेट गो की बात करता है, और डेथ जो है
स्ट्रगल की बात करता है, और डेविल जो है डर की बात करता है। अब इनके अंदर डर और जो था ना कि वो जो टाइम चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है, वो जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको लेट गो करने का मन हो गया उनका कि ना मुझे स्ट्रगल में रहना है, ना मुझे डर में रहना है, ना मुझे ऐसे रोके रातें काटनी है, ठीक है, मुझे इन चीज़ों को दफ़ा करना है। आपके पर्सन किसी रिश्ते में हैं, किसी थर्ड पार्टी सिनेरियो में हो सकते हैं, कुछ लोगों के कंट्रोल में हो सकते हैं, कुछ कोई ऐसी सोसाइटी में आपके पर्सन रहते हैं जहाँ पर उनका इस समय किसी भी तरह से कोई जोर ही नहीं चल रहा कि वो क्या कर लें, ठीक है ना, इस रिश्ते के लिए क्या करें। बट वो अब इन चीज़ों से डर के बैठ नहीं रहे हैं, वो इन्हें लेट गो कर रहे हैं। और आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ट्रैवल का सोच रहे हैं। ये पता नहीं मुझे बार बार ट्रैवल आ रहा है कि ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। दूसरा, यहाँ पर इन्हें समझाने वाला कोई वाइज पर्सन नहीं था, कोई वाइज पर्सनालिटी इन्हें मिला है जो इन्हें समझा रहा है कि अगर इस हर्डल से निकलना है, इस प्रॉब्लम से निकलना है, तो बहुत सारी अपनी नेगेटिविटी पीछे छोड़ के निकलना पड़ेगा, ठीक है। मैसेज देखते हैं इस पर्सन का क्या हो सकता है आपके लिए। बहुत दिनों बाद ये कार्ड्स निकाले हैं मैंने आज। देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको आपके पार्टनर। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। सीखा है भाई आपसे बहुत कुछ पर्सन ने, बहुत सारी बातें याद आती हैं आपके पर्सन को, आपकी सॉन्ग सुनते हैं आजकल आपके लिए। उन्हें लगा कि शायद आप उन्हें छोड़ के चले जाओगे, इसलिए उन्होंने आपको छोड़ा। आप और वो बहुत ज़्यादा एज आप लोगों की कम थी, इमेच्योर थे, उन्हें पता है उनसे गलतियाँ हुई हैं। इफ़ यू हैव दैट क्वेश्चन कि उन्हें रियलाइजेशन है, येस। और देख लो मोर देन फ्रेंड्स का कार्ड आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी। कहीं ना कहीं अपनी गलतियाँ जानकर अब इन्हें थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ मुझसे गलतियाँ हुई तो हैं। देखो नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस पर्सन का क्या हो सकता है आपके लिए। सडन शिफ्ट, स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए, आपको खोने नहीं चाहते हैं, ये आपसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये जिनके लिए भी रीडिंग आई है, जिनके लिए भी आई है, मुझे नहीं पता किसके लिए आई है, बट मैं आपको बता दूं आपके साथ अगले 1 साल में ये पर्सन मैरिज कर सकते हैं। आपकी मैरिज हो सकती है विद इन 1 ईयर, अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो यहाँ पर विद इन 1 ईयर मैं आपको बता रही हूँ आप अपने पर्सन के साथ होंगे, क्योंकि इस पर्सन को कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारा जा रहा है, जो मैंने आपको यहाँ पर 5 थॉट चक्रा पे भी कहा था। ये कुछ तो चीज़ें उन्हें सिखाई जा रही हैं, और ये टाइम पीरियड है जहाँ पर उन्हें ये सब कुछ सीखना है। क्योंकि मैं देख रही हूँ इस कार्ड के बाद हीलिंग का कार्ड है, और हीलिंग के कार्ड के बाद जो है ना, दैट इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून। अब ये 2-3 कार्ड जो है ना, ये तीनों कार्ड कहते हैं कि कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में से, कुछ डेट्स क्लियर होने ज़रूरी हैं, कुछ कर्म है इनकी लाइफ में जो ये जब तक उन कर्मों से नहीं गुजरेंगे आपके साथ कभी ठीक नहीं रह पाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर इनकी हीलिंग होनी ज़रूरी है, जिसमें ये कम से कम 1 साल का वक्त आपको लगेगा यहाँ पर, ओके। तो जिससे भी रेजोनेट हो रही है वो मुझे बताना किससे रेजोनेट हो रही है ये बात, ओके। और आप मान के चलो कि आपके पर्सन या आपके बीच में ना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी आपको 2-2.5 महीने के बीच में, जहाँ पर आप लोग मिलोगे तो सही, आमने सामने भी आ जाओगे, बट शायद बोलोगे नहीं कुछ एक दूसरे को। ऐसी एनर्जीज यहाँ दिख रही हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिनेरियो देखते हैं क्या है। टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर मैरिड हैं आई थिंक, या तो मैरिड है या होप है इनको कि इनकी मैरिज होगी थर्ड पार्टी से।
मैरिड हैं भाई, ये लीगल मैरिड, ठीक है, लीगल मैरिड जिनकी हुई हुई है, जो लीगली मैरिड है, ये उनके लिए आया है कि आपके पर्सन अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जो भी जिम्मेदारियां हैं वो निभा रहे हैं, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी हैं। पेज ऑफ वॉन्ड मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है ये पूरी तरीके से अभी इस रिश्ते में इन्वॉल्व है नहीं। ये देखो, इस रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि इनका ध्यान कहीं और है, इनका ध्यान अभी भी अपने पास्ट में है। अभी तो मैंने कार्ड नहीं निकाला था, मैंने वैसे ही बताया आपको, देख लो, और वो साथ में आ गया, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया, वो देख लो। इनका वो सेलिब्रेशन मोड पे ध्यान है, जब ये लाइफ में बहुत खुश रहते थे ना, वो वाले तरफ ध्यान है, जिम्मेदारियाँ निभ रही हैं। बाकी मैं यहाँ, आप देख लो, आपके सामने मैंने कार्ड निकालने से पहले बोला था और वही कार्ड भी आया आपके लिए कि ये इतना खुश नहीं है, इनका ध्यान अभी भी पास्ट की यादों में है। कुछ लोगों के लिए अगर इनका डिवोर्स चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस आया है और 10 ऑफ कप्स आया है, इन लोगों का अगर कोई डिवोर्स केस चल रहा है तो ये कहीं ना कहीं, ध्यान से सुनना, ये कोशिश कर रहे हैं चीज़ें ठीक करने की। जिनके लिए डिवोर्स केस चल रहा है उनकी बात बता रही हूँ मैं। आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी से मैरिड है और वो डिवोर्स केस उनके बीच में चल रहा है, तो वो चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रही है। अगर यहाँ बच्चे हैं, ये मैरिड हैं और यहाँ बच्चे हैं, तो ये चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। फैमिली क्या चाहती है इस रिश्ते में, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दीजिए। एस ऑफ सॉर्ड्स, फैमिली का तो भाई देखो, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, फैमिली ऊपर से तो आपको यही शो करेगी, बस ले आओ जितने चैलेंजेस हैं ले आओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अंदर ही अंदर वो आपको चाहते तो हैं यूनियन। देखो एसिस की एनर्जी ये बताती है कि वो यूनियन चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट वो ऊपर से हार्श बने हुए हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं। हीलिंग मैंने अभी बात करी थी, देखो एस ऑफ कप, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, वो ऊपर से आपको बहुत प्रैक्टिकल बन के दिखाएंगे, ये बात मैंने बोल दी, पर वो अंदर से वो चाहते यही है कि आप दोनों एक साथ आ जाओ, ठीक ठाक हो आप लोगों के बीच में सब कुछ, ठीक है। अब आपको जो मर्जी शो कर रहे हो सामने से। लेट्स चेक यहाँ पर गाइडेंस क्या है। नेवर एंडिंग स्टोरी, गाइडेंस ये है कि ये जो इतनी ज़्यादा चिंताएं लेके बैठे हो ना, देखो थिंकर, ये देखो दोनों कार्ड की शक्लें देखो आप, ये इसमें से बाहर आओ भाई। रोज़ मैं आप लोगों को ये गाइडेंस में भी यही आता है डेली, मैं कितनी बार समझाऊँ आपको, जब तक आप अपनी लाइफ में हैपनिंग वाली फीलिंग नहीं लाओगे, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। खुश रहा करो। RFVEDKMUH आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। दैट्स ऑल। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, जिन्होंने डिसलाइक किया है अगर आपसे रेजोनेट हो गई हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।